टाइम आ गया, स्टार्ट हो ओके, तो सुपर हो गया। सुपर तो शुरू कीजिए, सुपर जोड़ता हूं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज शुरू हो रही है, कल से शुरू हो रही है हैदराबाद में। और इसको लेकर जो सबसे पहली बात यह है कि बाज बॉल वर्सेस विराट बॉल की बहुत बहस चल पड़ी है। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी हैं, दैनिक जागरण के एडिटर हैं, स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। और हमारे साथ विशाल भी हैं। विशाल, अंदर आप आइए। विशाल फ्रेम से बाहर है, लेकिन मैं भी बाहर जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, अभिषेक, सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम बात पे जो ताजा खबर पे सबकी नजर पड़ी रही वो ये थी कि शोएब बशीर जो वहां पे ऑफ स्पिनर है और उनको वीजा नहीं मिला, उसके लिए रोहित शर्मा ने कहा कि भाई मैं वीजा ऑफिस में तो बैठा नहीं हूँ। ठीक है, रोहित शर्मा प्रशासनिक आदमी नहीं है, रोहित शर्मा बीसीसीआई नहीं है, रोहित शर्मा भारतीय कप्तान है और उनको क्रिकेट की जानकारी रहती है। कम से कम वो दूसरी टीम के प्लेयर के बारे में नहीं बता सकते कि उनको वीजा मिला है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वीजा मिलना खाली बीसीसीआई और ईसीबी के हाथ में नहीं है, उसमें दोनों देशों की सरकारें भी होती हैं। और जो बशीर जी का जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और इस कारण से इन चीजों में दिक्कत हो रही है। और उसकी टेक्निकलिटी क्या है इस बारे में आप और हम भी बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके राज ना ईसीबी ने खोले हैं ना बीसीसीआई ने खोले हैं। जो भी लोग तो दे रहे हैं अभिषेक, मैं समझ रहा था कि आप उनके मैच्योरिटी पे टिप्पणी करेंगे रोहित शर्मा की। मतलब पहले हैंडल करना सीख गए जिस तरह के जो बाउंसर्स आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, मुझे लगता है इसमें रोहित शर्मा की मैच्योरिटी पे नहीं जाना चाहिए। रोहित शर्मा ऐसे ही हैं, उनसे वो स्पष्ट हैं। कभी कभी क्या होता है, स्पष्ट लोगों को इमेच्योर समझ लिया जाता है, लेकिन वो मैच्योरिटी वाला मामला नहीं होता, वो स्पष्टता वाला मामला होता है। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने स्पष्टता के साथ ये बात कही है, इमेच्योरिटी वाली बात नहीं की है। उन्होंने मतलब जर्नलिस्ट को ये कहा कि उनका कहने का मतलब ये था कि आप मुझसे ये सब सवाल मत पूछो कि वीजा और ये, कि ये क्योंकि ये उनका फोटे नहीं है। आप इंग्लिश कप्तान से भी अगर पूछोगे कि अगर इंग्लिश में इंग्लैंड गए हैं और किसी आयरलैंड का प्लेयर जो पहले आयरलैंड में पैदा हुआ हो और इंडिया में रहता हो और उसको अगर वीजा नहीं मिला है, तो वो भी यही कहेगा कि वो शायद ऐसे कहता कि थोड़ा घुमा के 4 ठो अंग्रेजी के शब्द डालता और 2 ठो उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 2-3 शब्द निकालता, तो वो हमें लगता है कि भारतीयों को थोड़ा मैच्योर लगता है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए सीरीज पे बात शुरू करते हैं। विशाल है हमारे साथ। विशाल हमारे डेस्क पे काम करते हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो बहुत फैला हुआ है बाज बॉल और विराट बॉल, इसको कैसे देखते हैं, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, होता क्या है कि इंग्लैंड जब भी कहीं जाता है या फिर उसका एक ही रणनीति है कि वो बेसबॉल के आधार पर मतलब परफॉर्मेंस करना चाहता है। और यहाँ पे अब भारत आ रहा है तो शुरू से ही इस बारे में इंग्लैंड क्रिकेट बात करता रहा है कि बेसबॉल करेंगे। आज देखिए, मोहम्मद सिराज का भी एक बयान आया है कि यदि बेसबॉल की रणनीति अपनाता है तो टेस्ट मैच 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा, यानी माइंड गेम शुरू हो चुका है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अब देखिए क्या है कि आज इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने 4 स्पिनर को जगा दिया और केवल 1 तेज गेंदबाज उन्होंने रखा है। तो ये थोड़ा सा अब देखना है कि क्या इंग्लैंड की टीम भी भारत के खिलाफ मतलब स्पिनर के इस स्पिन आक्रमण के साथ उतर रही है। तो ये अब एक थोड़ा सा दिलचस्प हो जाएगा कि अब भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। हालांकि हैदराबाद का जो रिकॉर्ड रहा है भारत का वहाँ पे, वो शानदार रहा है और अब तो एक भी टेस्ट वहाँ नहीं हारी है। तो प्लस पॉइंट तो यहाँ पे भारत का है ही, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। जो ये अभिषेक 2 साल से जो बाज बॉल वर्सेस विराट, बाज बॉल लगातार जो हम लोग कह रहे हैं, मुझे तो कई जगह पे मतलब ठीक है अग्रेसिव क्रिकेट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने जो स्टाइल किया, खासकर ऑस्ट्रेलिया वाले में आप देख लें, उन्होंने जो मूर्खता की थी, मतलब मैच जीते और इसलिए सीरीज भी एक तरह से हारे। आपको लगता है इंडिया एक तरह से हर एक कंट्री के लिए फाइनल फ्रंटियर जैसा होता है और यहाँ पे पिच का मिजाज अलग है और मतलब गेम का भी स्टाइल अलग हो जाता है। यहाँ जो वो बोल रहे हैं बाज बॉल करेंगे, क्या आपको लगता है उसी अटैकिंग इससे जाएंगे या थोड़ा सोच समझ भी होगी? क्योंकि यहाँ तो खेले हुए ब्रेंडन मैकलम काफी खुद भी खेले हुए यहाँ पे। देखिए, जो इंग्लैंड ने पिछली जितनी भी सीरीज खेली हैं उसमें मुझे लगता है कि वो
खराब परिस्थितियों में भी वो बेसबॉल क्रिकेट ही खेला है। उन्होंने मुझे लगता है एक टैगलाइन बना ली है, वो वैसे ही खेलेंगे। हालांकि वो सीरीज या तो कम स्पिन वाली पिच पे थी या फास्ट पिचेस पे थी। अब ये पहली बार ऐसा होगा कि बेसबॉल क्रिकेट उन्होंने निर्धारित करने के बाद वो इंडिया में वो फॉर्मेट खेलेंगे। अब वो स्पिनर के खिलाफ तो पहले ही उनका बैट ही नहीं चलता है, तो बैच कैसे चलेगा? तो ये देखना होगा कि जब वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं वही अच्छा है। मतलब मेरी सलाह है उनको, हालांकि उनके पास काफी बड़े बड़े सलाहकार हैं। अभी उन्होंने लॉयंस के लिए दिनेश कार्तिक को भी रखा था, अपनी जूनियर टीम लॉयंस टीम के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि बेसबॉल क्रिकेट तेज पिचों पे तो सक्सेसफुल हो सकता है, पाटा पिचों पे सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन स्पिन पिच पे वो बेसबॉल कितने दिन खेल पाएंगे, ये मुझे मतलब थोड़ा सा शक है। हालांकि दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है कि उनको जितना भी क्रिकेट देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इंग्लैंड पहले बहुत ही सड़ा हुआ टेस्ट क्रिकेट खेलती थी। वो बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट खेलती थी। अगर टेस्ट क्रिकेट नीचे गया है तो उसका कारण भी इंग्लैंड ही था, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को बहुत ही टेस्ट को वाकई में धीमा बना दिया था। वो समय के साथ बदले नहीं थे, अब वो समय से आगे निकल गए हैं। पहले वो 2010 में एक और चीज अभिषेक बताइए कि अगर जैसे उनको 2 साल में सक्सेस तो काफी मिला है इसमें बेसबॉल से, और क्योंकि उसके पहले का आप देखें 17 मैच लगातार हारे और एक तरह से सक्सेस मिला, लेकिन जो हमारे जो बॉलर्स हैं, जैसे बुमराह ने बोला, सिराज ने बोला, स्पिनर्स हैं, 490 विकेट ले चुके हैं अश्विन, तो अगर वो बेसबॉल खेलते हैं तो इंडिया का सक्सेस का चांस भी ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, उनका बेसबॉल खेलना स्पिन पिच पे फिलहाल तो हमारे लिए ही सफलता का मंत्र होगा। अगर वो बेसबॉल खेलेंगे तो मुझे लगता है वो इंग्लैंड के लिए नहीं, हम लोगों के लिए खेलेंगे। अब उनको सफलता भी मिल सकती है कि देखिए, अगर पिच बहुत ही ज्यादा टर्निंग होगी तो अगर वो बेसबॉल से 200 भी बना ले जाते हैं तो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। हो सकता है वो हमें दिक्कत हो, क्योंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी करना तो कटार के ऊपर चलने के बराबर है। उसके हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। एक सवाल अभिषेक मेरे जहन में ये आ रहा है, जैसे आज इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं? जेम्स एंडरसन को उन्होंने जगह नहीं दी है। एक बड़ा सवाल ये, जेम्स एंडरसन जो कि दिग्गज तेज गेंदबाज हैं, उनकी जगह मार्क वुड को उन्होंने स्क्वाड में डाला है। तो यहाँ क्या आपको लगता है, क्या रणनीति, ये क्या लग रहा है कि इंग्लैंड पीछे आ गई है, बेसबॉल नहीं खेलेगी कल? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, वो हैदराबाद में है, उन्होंने पिच को देखा होगा, उन्होंने केप टाउन में रोहित शर्मा के बयान को सुना होगा, उन्होंने पिछले आंकड़े दिखाए होंगे कि भाई WTC फाइनल में जाने के लिए भारत को 5 में से 4 मैच जीतना जरूरी है, तभी वो लगातार बनेंगे। क्योंकि इसके बाद हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की सीरीज खेलनी है। वहां पे हम हो सकता है 4-0, 3-2 या 2-2 या जो भी हो, वहां मतलब हम जाएंगे, हम वहां पे कंटेंडर नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलिया कंटेंडर होगा। तो भारत किसी ना किसी तरीके ये 5 मैचों में उचित रिजल्ट चाहेगी। इस उचित रिजल्ट को पाने के लिए वो स्पिन ट्रैक बनाएगी। अभी केप टाउन से तपे हुए आए हैं, वहां 2 दिन में मैच खत्म हुआ था, हालांकि हम लोग जीत गए थे, लेकिन वो उस पिच पे जब केप टाउन में जब ये हो रहा था, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले रोहित, क्योंकि साउथ अफ्रीका की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है कि रैंक टर्नर होगा और अब इसको लेके किसी टीम को कंप्लेन नहीं होना चाहिए? मैं यही बता रहा हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले साउथ अफ्रीका की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो और रोहित पहले आ गए थे, उनकी फिर कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो रोहित भारतीय जर्नलिस्टों के साथ बैठ गए थे, तो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही थी, तो उन्होंने अपना टी शर्ट खोल के दिखाया, तो उनके पूरा यहाँ दाग बना हुआ था, जो बॉल लगी हुई थी, तो उनका वो निशान था, वो निशान दिखा रहे थे कि देखो ये घाव मिला है। तो और फिर जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने आईसीसी पे भी सवाल उठाए थे कि हमेशा फास्ट पिच को आप हमेशा स्पिन, जब पहले दिन से गेंद स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, उसको आप खराब नहीं बताते हो, 2 दिन में मैच खत्म होता है उसको खराब नहीं बताते हो, लेकिन पहले दिन घंटे से जब स्पिन होती है तो आप उसको क्यों खराब बनाते हो? आपकी जो पिच की परिभाषा है क्या? तो उन्होंने आईसीसी से भी ये सवाल पूछे थे, और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये भी कहा था कि भारत आओगे तो बताएंगे। तो आपको लगता है रोहित शर्मा का मैसेज एकदम चला गया होगा कि बॉस रैंक टर्नर ही होगा पिच, और यहाँ भी 2-2.5-3 दिन में गेम? मेरे जो जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी आगे क्या होता है तो वो तय करेंगे।
आपसे भी एक और थोड़ा सवाल ये रहता है, क्योंकि आपके पास काफी रिपोर्ट रहती है अंदरूनी खबर, तो अब ये हमारे एनडीटीवी दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि विराट कोहली की जगह किसे मिल रही है 11 में जगह, कल जो टेस्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी तो श्रेयस अय्यर खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल को इन्होंने जगह देने के लिए राहुल द्रविड़ ने वहां पे विकेट कीपर बना दिया और यहाँ पे उसको स्पेशल बल्लेबाज। ये भी दुनिया में पहली बार ही हुआ होगा जो राहुल द्रविड़ ही कर सकते हैं कि एक क्रिकेटर को सेट करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके विकेट कीपर बना दिया, जिसने कभी टेस्ट में विकेट कीपिंग नहीं की थी, और जब उसकी जगह पक्की हो गई, उसने 100 मार दिया, तो उसको यहाँ पे बल्लेबाज बना दिया। तो आपको एक कीपर खिलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अब चाहे वो केएस भरत खेले, चाहे ध्रुवचंद जुरेल खेले। तो और उन्होंने ऐसे कह में भी दिया आपके कि पास केएल राहुल नहीं करेंगे विकेट कीपिंग यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल कहना पड़ेगा उनको, कह नहीं दिया, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, उन्हें कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बेवकूफ बना के एक प्लेयर को सेट किया है, उन्होंने एक विकेट कीपर का करियर। बिल्कुल। और स्पिनर के खिलाफ हमने देखा हुआ है, केएल राहुल अच्छे विकेट कीपर, स्पिनर के खिलाफ उनका चलेगा नहीं। यहाँ तो अश्विन खेलेंगे वो। रैंक टर्नर में अच्छे विकेट कीपर को कीपिंग करना मुश्किल होता है, और ये तो आपको पता ही था कि आपको 5 टेस्ट वहां पे खेलने हैं। तो ये तो पूरे षड्यंत्र के तौर और षड्यंत्र और रणनीति जो भी आप मान लें, उसके तहत ये किया गया है। अभिषेक फ्रंट फुट पे उतर गए। अब बेसबॉल का जो आपने विराट बॉल आपने शुरू कर दिया, जो गावस्कर ने टर्म दिया है विराट बॉल, तो आपने बल्लेबाजी शुरू कर दी है। अब हम अगले दिन आपको जरूर, अगले 5 दिन आपको तंग करना चाहेंगे और देखते हैं आपकी बात और दर्शकों को कितनी रास आती है। और उम्मीद करेंगे कि ये सीरीज, इतना तो जरूर कह सकते हैं, जो सिचुएशंस है अभिषेक की, पलड़ा भारत का भारी है। अगर नंबर्स के टर्म में बताए तो 10 में कितना? नहीं, पलड़ा तो मुझे लगता है कि 8 पॉइंट भारत के पास हैं, 2 पॉइंट उधर हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि भारतीय बल्लेबाजों को भी स्पिन खेलना नहीं आता है। वो भारतीय टीम अब नहीं रही है जो स्पिन ट्रैक पे खेलती थी। वो राहुल द्रविड़, वो सचिन तेंदुलकर, वो वीवीएस लक्ष्मण, जो स्पिन के, आज आपके बल्लेबाजों को भी स्पिन खेलना आता नहीं है। और एक बार हम लोग इंग्लैंड में ग्रेम स्वॉन ने भारत में आके ही हमको हराया था, तो हमको उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि रैंक टर्नर आपके लिए भी दुश्मन बन सकती है, क्योंकि वो पूरी स्ट्रेटजी से आए हैं। उन्होंने यूएई में प्रैक्टिस करी है, अबू धाबी में जाके उन्होंने रैंक टर्नर बना के प्रैक्टिस करी है, और इसीलिए वो इतने सारे स्पिनर लेके उतर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि एग्रेसिव क्रिकेट मिलेगा देखने का और मजा आएगा। अभिषेक, इतना जरूर मेन चीज ये कि दर्शकों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर इतना ही, और लेकिन हम हर टेस्ट मैच से पहले दौरान में छोटी छोटी खबरें और जो इंटरेस्टिंग खबरें हैं और फ्रंट फुट पे जो बैटिंग करते हैं अभिषेक त्रिपाठी, वैसे मेहमानों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। और अभी फिलहाल एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।